उत्कृष्ट क्लासेज निवोला में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बच्चों जो गणित की सामान्य जानकारी है, गणित के जो सामान्य टॉपिक है उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछली कक्षा में अब हमने भिन्न के बारे में चर्चा की, भिन्न का क्या उपयोग है, भिन्न की सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन किया था। इसके अलावा हमने अंश और हर के बारे में अध्ययन किया था। इसके अलावा हमने उचित और अनुचित भिन्न का कंसेप्ट समझा था कि उचित भिन्न क्या है और अनुचित भिन्न क्या है। अब देखो, भिन्न दो तरीके होती हैं। कई बार आपने लिखा देखा होगा 2 सही 3/4, 2 सही 3/4, और कई बार आपने इस तरीके से 11/4, 2 सही 3/4। इसका मतलब क्या है? 2 पूरे और 1 का 3/4। यही तो मतलब है। इसका मतलब यही तो है, 2 पूरे पूरे मान लो, यानी 11 बीघा जमीन में 4 टुकड़े, 11 बीघा जमीन में 4 टुकड़े। जब क्या करेंगे, 2 बीघा तो कंप्लीट आ गई, 3 बीघा बची, उसमें 4 हिस्से किए हमने। उसमें क्या किया हमने? 4 हिस्से किए। तो एक के हिस्से में कितना आएगा? 3 बीघे में से 3/4। तो एक के हिस्से में मान लो कितनी ज़मीन आई? 2 सही 3/4। अब मैं आपसे ये कहूँ कि ये दोनों भिन्ने बराबर हैं, तो आप कहोगे नहीं सर ऐसे तो नहीं लग रहा भाई, 2 सही 3/4 और 11/4 दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो आप कैसे मानोगे? नहीं सर, सिद्ध करके बताइए या हमको समझाइए किस तरीके से है ये। भाई आपको पता है कि ये है, लेकिन हम कैसे माने? और गणित का मतलब, गणित भी एक विज्ञान है, विज्ञान के तरीके से इसको समझेंगे हम। क्यों गणित में क्या समझेंगे हम? क्यों 2 सही 3/4 बराबर 11/4। अब सर आपको पता है, हमको नहीं पता, हमको बताइए। अब देखो, इसको बोलते हैं हम मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं भाई? मिश्रित भिन्न। इसको हम बोलेंगे मिश्रित भिन्न, यानी मिश्रित है। 2 सही 3/4, 2 भी है, 3/4 भी है। इसको बोलते हैं हम सरल भिन्न। इसको क्या बोलते हैं भाई? सरल भिन्न। ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, ये सिंपल फ्रैक्शन है। अब देखो, हमारा जो है, कई बार क्या होता है कि हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं गणित के बारे में। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जैसे सवाल कर लिया उन्होंने और लास्ट में 11/4 उत्तर आ गए उनके, और जो उत्तरमाला है या पासबुक्स वगैरह हैं उनमें सवाल का उत्तर इस तरीके से दे रखा है। सर ने यहाँ तक पढ़ा दिया और ये उत्तर उसमें दे रखा है, और वो बोलेंगे सर सवाल गलत है, या तो सर ने गलत पढ़ाया या हमने गलत पढ़ाया, कुछ भी है, बाकी ये सही नहीं है। तो मैं आपको इसको इसमें बदलना और इसको इसमें बदलना, सरल भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना और मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलना सिखाऊंगा। अब देखो कैसे 2 सही 3/4 और 11/4 इक्वल यानी समान है। देखो 2 सही 3/4, क्या करें? 4 को 2 से गुणा करो। 4 को कितने से गुणा करो? 2 से। 4 गुणा 2, 4 को हमने 2 से गुणा कर लिया। इसमें ऊपर की जो संख्या है उसको जोड़ दो, उसको जोड़ दो, और नीचे बटा में ये नीचे की जो हर है वो ही रहेगा, यानी 4 ही रहेगा। क्या किया? 4 को 2 से गुणा किया, जो आया गुणनफल उसमें हमने 3 जोड़ दिया, यानी ऊपर का अंश जोड़ दिया, और नीचे हमेशा हर ही रहेगा। अब देखो 4 गुणा 2 यानी 8 प्लस 3 अपॉन यानी बटा 4, 8 और 3 11/4। 11/4 का 2 सही 3/4 का मतलब क्या है? 11/4, 11/4। अब सर आपने ये बात तो सही है, 11/4 आया, पर अब आपने कहा था कि ये बराबर है, तो क्या 11/4 भी 2 सही 3/4 के बराबर है? उसको भी देखेंगे, उसको भी देखते हैं। मिश्रित भिन्न को हमने सरल भिन्न बनाया, अब हम सरल भिन्न को मिश्रित भिन्न बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि भिन्न का मतलब क्या है? भाग देना। इसका अर्थ क्या है? 11 में 4 का भाग देना। इसका अर्थ क्या है? 11 में 4 का भाग देना। भाई 11 बीघा ज़मीन है, ये थोड़ी देर के लिए 12 बीघा होती तो 4 का भाग देते 3-3 बीघा बट में आती। एक एक आदमी के हिस्से में कितने आती? 3-3।
लेकिन ये 11 बीघा है और 4 आदमी है, तो हम क्या करेंगे, 4 का भाग कितने में देंगे, 11 में। 4 का भाग कितने में देंगे, 11 में। दीजिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 8 ही आएंगे। फिर क्या करते हैं हम, शेष। अगर आपको लगता है कि आपको भाग भी नहीं आते, तो आप उसके लिए भी हमको कमेंट बॉक्स में बताएं कि भाग भी सर हमको सिखाओ। मैं आपको वादा करता हूँ भाग भी ज़रूर सिखाएंगे आपको बहुत सरल तरीके से। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि भाग तो लगभग तीसरी चौथी कक्षा में बच्चा सीख जाता है, तो भाग सिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप 10वीं कक्षा के 8वीं कक्षा के लेवल पे भाग सिखाने की आवश्यकता नहीं है, इतना भाग सभी जानते हैं। 4 का भाग 11 में दिया, 4 दूनी 8, शेष कितने बचे, 3। अब 3 में भाग नहीं जाता, 4 का भाग 3 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 3 को ऊपर लिख देंगे और 4 को नीचे। अरे इसका मतलब भी तो यही है, इसका मतलब क्या है, 3 में भाग कितने का दे रहे हैं हम, 4 का। यहाँ भी तो वही करते, 3 में 4 का भाग दे रहे हैं, तो 2 सही 3/4, यानी 11/4 का मतलब ही क्या है, 2 सही 3/4। बात समझ में आई। मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलना और सरल भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना। चलो हम एक आध सवाल और करते हैं ताकि आपके कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। देखो यहाँ लिखते हैं हम मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलना और सरल भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना, इसी में लिख देते हैं। चलो देखिए, मान लो 3 सही 2/3, इसका मतलब क्या है, 3 पूरे और 2 के 3 हिस्से, 2 के 3 हिस्से, यही तो है। अब मैंने क्या बताया था आपको, इस 3 को कितने से गुणा करेंगे, इस 3 से, 3 गुणा 3, क्या जोड़ेंगे, 2 और नीचे 3, 3 तिया 9 और 2 11/3, यानी 11/3। अब 11/3 को देखो वापस देखते हैं कि सर सही है कि नहीं है। 11/3 को भी देख के करके देखते हैं एक बार। 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, बचे कितने, 2 को ऊपर ले गए नीचे, यानी बात हमारी बिल्कुल सही है। 11/3 बराबर 3 सही 2/3। और ले लेते हैं उदाहरण, 4 पूरे और 5 के कितने टुकड़े, 7, यही था इसका अर्थ। अब देखिए क्या करेंगे, 7 चौको 28, 7 गुणा 4, 7 चौका 28, 28 में क्या जोड़े, 5, कितने हो गए, 33। आपके स्तर पे इस तरीके से करने की आवश्यकता आपको महसूस नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस इतनी करेंगे, घर पे बैठ के इतनी प्रैक्टिस करो कि ये डायरेक्ट हो जाए। और वैसे इतनी बड़ी क्लास में आपको इस तरीके से करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। 7 चौका 28, 28 में 5 जोड़े कितने हो गए, 33, 33/7। दूसरा देखते हैं अब, वास्तव में 33/7 है कि नहीं है। देखो 7 का भाग दो 33 में, 7 चौका 28, 7 पंजा 35, 35 ज़्यादा हो गए तो 4 बार ही जाएगा, 7 चौका 28, शेष बचे 5, 5/7, यानी कि 4 सही 5/7 बराबर 33/7, या 33/7 बराबर 4 सही 5/7। तो ये शायद आपके मिश्रित भिन्न और सरल भिन्न का जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको एक आध सवाल और करा दूंगा मैं, घर पे प्रैक्टिस करिए आराम से बैठ के। कोई दिक्कत हो पूछिए, कमेंट बॉक्स में बताइए और हमसे डिस्कशन करिए इस बारे में। कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी चीज़ की कोई समस्या हो तो उससे भी आप बात कर सकते हैं हमारे। हम कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको उत्कृष्ट क्लासेज निमोला के नाम से है, जो हमारा जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इस पे भी आपको हम यहाँ पे आपको नंबर उपलब्ध करवा देंगे कि मैथ्स टीचर के ये नंबर है, साइंस टीचर के ये हैं। जो भी कोई प्रॉब्लम हो आपकी पर्सनल, वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की जो क्लास है आपको समझ में आई होगी।
इन क्लासों को हम जो गणित के जो वीडियो प्रॉपर जो कोर्स के वीडियो डालेंगे उससे पहले इन क्लासों को समझिए। इन जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, मूलभूत चीज़ें हैं गणित की, उनको समझिए, ताकि जो हमारा गणित का जो कोर्स है 10वीं कक्षा का उसको समझने में आपको परेशानी नहीं आए। ओके, धन्यवाद।